बहुत खराब पर है। ये वो भी मैसेज, वोटर जो है अगर देखिए काउंटिंग शुरू हुए तकरीबन 28 मिनट हो चुके हैं, अगर ये मैसेज भी आ रहा है कि तीनों दिग्गज पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात वो है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आतिशी, सिसोदिया एंड अरविंद केजरीवाल स्टॉलवर्ट, आई थिंक मतलब बिगेस्ट लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी। बट ऑल्स वेल इफ इट एंड्स वेल, है ना? तो ये देखना होगा कि शुरुआत तो भले ही खराब हुई है, अगर ये तीनों अपनी सीट बचा लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जनता के दरबार में थे। अमानतुल्लाह खान इस वक्त आगे चल रहे हैं ओखला से, ये ऑटो आया दिल्ली का। सौरभ भारद्वाज कैलाश आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये ऑटो आया और ऑटो में इस वक्त विराजमान है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता आ गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई। देवली से एलजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बीजेपी का अलायंस था वहां पर, और वो सीट वो भाजपा की सीट है, और वो और बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि वो सीट जीत सकते हैं। 14 भारतीय जनता पार्टी, 8 पर आम आदमी पार्टी, 1 पे कांग्रेस पार्टी आती हुई दिख रही है। चांसेस आप देखिए 42% बीजेपी, आम आदमी पार्टी 23%, कांग्रेस पहले 6% पे थी, अब 3% पे नीचे खिसकती हुई बीजेपी का नंबर 15 होता हुआ। कुलवंत राणा भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की रिठाला सीट, ये वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की पालम से इस वक्त कुलदीप सोलंकी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं, यानी 17 हो गया है रुझानों में आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का। सदर बाजार में भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार जिंदल आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रहे आगे। ब्रिजवाजन से कैलाश गहलोत, यानी टर्न कोट, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुनाव से एन पहले छोड़ा, टर्न कोट कैलाश गहलोत अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। ये टर्न कोट लीडर्स में से एक है। साउथ दिल्ली के बिजवासन से कैलाश गहलोत, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे, रंग बदला, रूप बदला, नजफगढ़ से लड़ा करते थे। नजफगढ़ वेस्ट दिल्ली का वो इलाका, वहां से वो पहुंचे साउथ दिल्ली की तरफ। साउथ दिल्ली का बिजवासन, जहां पर इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। बल्ली, मैं मुस्लिम सीट्स की बात बता देता हूं। ओखला और बल्ली मारान दोनों से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बल्ली मारान से इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। मंगोलपुरी से आर.के. चौहान भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त आगे चल रहे हैं। मंगोलपुरी वो सीट है जो कि जहां पर दलित वोटर जो है वो तादाद में है, तो ये रुझानों में 20-8 इस वक्त बढ़िया अपडेट है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये पोस्टल बैलेट है। 9:30 बजे तक इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी की सरकार हर हालत में बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का फीडबैक आ रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा करा है कि सिर्फ पोस्टल बैलेट है, ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है। जैसे ही ईवीएम खुलेगी, वैसे ही आम आदमी पार्टी आगे हो जाएगी। बवाना से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है 10-20। आप देखिए इस वक्त स्कोर, आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें हैं, लेकिन 10 सीट प्लस भारतीय जनता पार्टी 20, और बल्ली मारान से इमरान हुसैन इस वक्त आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी आगे चल रहे हैं। सुरेंद्र पाल आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। तिमारपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें मलकागंज भी आता है, जिसमें दिल्ली के कई इलाके आते हैं, और उसमें झुग्गी बस्ती का बहुत बड़ा वोट बैंक है। यानी मलकागंज तिमारपुर से सुरेंद्र पाल आगे चल रहे हैं। इस समय पंकज भार्गव के पास बड़ा अपडेट है। एक सेकंड में पटेल नगर से राजकुमार आनंद इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां जो जीतता है वो सरकार बनाता है, वो पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन पटेल नगर के लिए अक्सर कहा जाता है कि पटेल नगर की सीट जिसके पास आई, सत्ता उसके पास आई है। तो कुल मिलाकर 70 में से 32 सीटों के रुझान आ चुके हैं। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। 10 पर आम आदमी पार्टी, 21 पर भारतीय जनता पार्टी। चांसेस 59% भारतीय जनता पार्टी के जीत के। इस वक्त पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, यहां पर लगातार जो परवेश वर्मा अभी भी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, परवेश वर्मा अभी भी आगे चल रहे हैं। गिनती को 32 मिनट हो चुके हैं। परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित पीछे, सीटों पर अभी साथ ही आगे साथ चल रही है पीछे चल रहे हैं 10 सीटों पर केजरीवाल भी। पंकज आम आदमी पार्टी। जी शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र बताइए अभी सबसे बड़ा अपडेट आपके पास क्या है इस वक्त? देखिए, जो अभी तक जो हमारे पास जो डैशबोर्ड है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी कोalition है, उसमें 21 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। एक सीट पे कांग्रेस है। एक सीट पे कांग्रेस है। टोटल हमारे पास अब तक 32 सीटों का अब रुझान आ चुका है 70 में से, और अभी जो ताजा अपडेट है उसके हिसाब से
पटेल नगर से राजकुमार आनंद है जो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। पटेल, अब वजीरपुर का एक और अपडेट, वजीरपुर से पूनम शर्मा है बीजेपी से अपडेट एक और सीट आ गई है वजीरपुर से पूनम शर्मा, यानी ये भी ट्रेंड है, अभी शुरुआती ट्रेंड्स हैं, बीजेपी आगे चल रही है। तो टोटल 33 70 में से 33 ट्रेंड्स आ चुके हैं और अभी लीड लेती हुई नजर आ रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। और अब मैं बता दूं आपको, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां भी एक सीट का रुझान आ चुका है और वो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई रुझानों में। मुस्लिम फैक्टर था उसमें तीनों सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बल्ली मारान में इमरान हुसैन आगे हैं, अमनतुल्ला ओखला में इस समय आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है, यानी तीनों मुस्लिम बहुल सीटों पर आगे चल रही है। द्वारका से भारतीय जनता पार्टी आगे इस समय जाती हुई दिख रही है। 23 पे बीजेपी पहुंचती हुई, 10 पे आम आदमी पार्टी। गैप यहां पर बढ़ता हुआ, बीजेपी का चांस 64% होता हुआ। यानी अगर आप देखिए अब जैसे जैसे ट्रेंड सेटल हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया लगातार पीछे हैं, आतिशी लगातार पीछे चल रहे हैं। अरविंद, कभी आपको उनके चेहरे से लगा कभी आगे हैं? पूरे चुनाव अभियान में, पूरे चुनाव अभियान में वही स्थिति थी। मुझे बता दीजिए, हारना जीतना अपनी बात है। पार्टी रुझानों में 10 पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया लेकिन ये अगर कोई चैनल चला रहा है, ये बराबर का मुकाबला है। ये बराबर का मुकाबला अभी नहीं दिखाई दे रहा, ये बीजेपी के एज का मुकाबला है। और मैं आपको ये 34 मिनट बाद बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बराबर का मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर, क्योंकि कुछ चैनल से चला रहे हैं बराबर का मुकाबला है। उनके आंकड़े मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं सटीक नहीं है। हम मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े नहीं चलाते हैं, हम जेन्युइन आंकड़े चलाते हैं। और जेन्युइन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट में बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। यह बड़ी खबर है। ओपी शर्मा विश्वासनगर से आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी, झुग्गी बस्ती वहां बहुत सारी है, मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्तफाबाद से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दोनों ही जगह दंगा प्रभावित रही है, सीलमपुर, मुस्तफाबाद। दिल्ली में बीजेपी पर तो मुसलमानों में सबसे भरोसा नहीं, लेकिन कांग्रेस पर भी नहीं। इस समय दिल्ली में सबसे बड़ी लीड किसकी है, ये जानकर आप हैरान होंगे। वो लीड नई दिल्ली सीट पर है। दिल्ली के अंदर वो सीट नई दिल्ली है जहां पर बड़ी लीड है। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप के अंदर। मतलब आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा ट्रेल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार इस चुनाव के अंदर अभी तक। और करीब जी बहुत देखिए अभी तो बहुत बड़ी लीड। अगर परवेश वर्मा जीत जाते हैं न्यू दिल्ली से अंत में, तो उनकी मुख्यमंत्री पे भी दावेदारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कहना बहुत कठिन होता है कि दावेदारी स्ट्रांग हो जाएगी। दावेदारी भले ही स्ट्रांग हो, ये बात ध्यान रखिए कि अगर 12 सीटें हैं दलित बहुल, या ये कहिए कि आरक्षित वो 12 सीटें हैं, और अगर कोई मैसेजिंग देनी है तो क्या वो दलित चेहरा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई दलित चेहरे पर इस वक्त विश्वास जो है वो लगाती है? इसमें मैं कंटेस्ट करूंगा रूबिका, दलित चेहरा फिर पंजाबी चेहरा क्यों नहीं होगा? दिल्ली के अंदर पंजाबी वोट बैंक बहुत बड़ा है। और पूरे देश में बीजेपी ने कोई भी पंजाबी सीएम आज तक नहीं दिया। लेकिन आप समझिए ना, इस वक्त लड़ाई किस बात? सीएम की पंजाबी सीएम पंजाब में होगा ना। ये अविंदर सिंह लवली, अरे भाई खुद भी नहीं, पर राजनीतिक लिहाज से सोचिए ना, विपक्ष आपके ऊपर लगातार किस बात का आरोप लगा रहा है कि आप दलितों के पक्ष में नहीं है, आप पिछड़ों के पक्ष में नहीं है। तो अगर बीजेपी को जवाब देना बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ओखला में अमनतुल्ला खान पीछे हो गए हैं और 60 से 70 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। ये पहली बार है ओखला में बीजेपी आगे हो गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अमनतुल्ला पीछे हो गए। पंकज भार्गव, ओवर टू यू। बिल्कुल एक बड़ा अपडेट है अमीश और रूबिका विश्वासनगर से, यानी अब दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कितने वोटों से कोई आगे चल रहा है। तो जरा विश्वासनगर का बताइए, कितने वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, जरा बताइए। बीजेपी जो है विश्वासनगर में 1549 वोटों से आगे चल रही है, जबकि शाहदरा में 506 वोटों से आगे चल रही है। तो देखिए शाहदरा में 506 और 1549 से विश्वासनगर में बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अमीश और रूबिका, ये बड़ा अपडेट है। अब जरा एक बार दर्शकों को बता दें, मालवीय नगर से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, विश्वासनगर से ओपी शर्मा बीजेपी के आगे चल रहे हैं, चांदनी चौक से सतीश जैन बीजेपी के आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं और लीड बढ़त बनाई हुई है
सौरभ भारद्वाज इस वक्त लीड कर रहे हैं, कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं करावल नगर से, सत्येंद्र जैन इस वक्त आगे चल रहे हैं। आधी से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का चांस क्लोज टू 7, रूबी का ये इंटरेस्टिंग है, बीजेपी का चांस क्लोज टू 70 पहुंचता हुआ, 70% चांस, एक बड़ा चांस होता है। देखिए ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये कोई आपको नंबर नहीं दे रहा, मैं फिर कह रहा हूं हमारा नंबर सबसे ऑथेंटिकेटेड है। और इस समय की बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूं, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय लगातार आगे चल रहे हैं। इस समय आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी पीछे थे, आप बोल रहे हैं अभी आगे चल रहे हैं सतीश। अच्छा, सतीश उपाध्याय इस वक्त आगे चल रहे हैं। शाहदरा से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है 25 सीटों पर। बाबरपुर से गोपाल राय इस वक्त आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। 12 और 25 इस वक्त स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी 12 पर है, बीजेपी 25 पर है रुझानों में, और इस वक्त 38 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 70% जो इस वक्त अभी कह रहे थे अमीश, वो 70% हो चुका है। एक और सीट बढ़ी, 24 से 25 हुई, 70% चांसेस है कि भारतीय जनता पार्टी इतने में तो रेलवे इतनी रुझानों में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार पीछे चल रहे हैं। सतीश उपाध्याय का क्लोज कंटेस्ट है, बहुत कम वोटों से वो आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी की इस बार। अरविंदर सिंह लवली मजबूत कैंडिडेट है इस बारी। भाई कांग्रेस छोड़कर आए हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। संगम विहार से झुग्गी वाला इलाका, संगम विहार से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। संगम विहार से इस वक्त आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। चंदन अमन कुमार शर्मा, चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। देखिए करीब 40 मिनट हो गए, आपको लग रहा है देखिए ये रिस्क वाली बात है। डू यू थिंक कि बीजेपी कैन मेक अ कमबैक इन दिल्ली आफ्टर 27 इयर्स? 27 साल के बाद मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद क्या बीजेपी का कमबैक है? विजय कुमार मल्होत्रा के दौर के बाद बीजेपी कमबैक मेरा शुरू से मानना रहा है कि ये इलेक्शन बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि उसके पास सब सर्कमस्टांसेस, सारी परिस्थितियां उसके फेवर में है। आपके खिलाफ जो फॉर्मर मुख्यमंत्री, फॉर्मर उप मुख्यमंत्री जेल गए हो, करप्शन के एलिगेशन हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, मिडिल क्लास नाराज हो कि सड़कें टूटी हुई हैं, एयर खराब है, तो सब ये उनके फेवर में था। बट क्या उसको इन कैश पूरी तरह कर पाए? एक इंटरेस्टिंग है रूबिका, 41 सीटों में वुमन परसेंटेज जो वोटर है वो मेन से ज्यादा रहा है। और केजरीवाल ने इलेक्शन से पहले कहा था अगर वुमन ज्यादा निकल के आती है तो मेरा फायदा। बट यहाँ पे ये लग रहा है कि वो जो वुमन वोटर है वो बीजेपी में भी विश्वास जता रहा है, क्योंकि डेट बता दी ना, मोदी ने डेट बता दी 2500 का मिलेगा, 8 तारीख को आपके पास आ जाएगा, वो डेट बता दी ना। और उधर पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में 5 साल में अब तक जो कहा था कि नहीं हम 2 महीने पहले दे देंगे, एक इंटरव्यू में बोले थे, वो गड़बड़ हो गया, वो पूरा का पूरा खेल बदल गया। कृष्णा नगर से भारतीय जनता पार्टी के अनिल गोयल इस वक्त आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है कृष्णा नगर। 28 सीटों के रुझान, भारतीय जनता पार्टी आगे, 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, 70 में से 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी का चांस ऊपर 78% होता हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी 2 सीटें डिक्लेयर की हैं, विश्वासनगर और शाहदरा, दोनों में बीजेपी आगे। बीजेपी का यहां पर चांस बढ़ता हुआ। और आप देखिए बीजेपी 28 पर, आम आदमी पार्टी 15 पर इस समय खड़ी है। 70 में से 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 1 पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यानी ये बीजेपी डबल से भी ज्यादा, डबल के बराबर करीब करीब आगे है। लेकिन कालका जी से लगातार आतिशी का पीछे होना, जो सिटिंग सीएम है, नई दिल्ली से पूर्व सीएम केजरीवाल लगातार पीछे, जंगपुरा से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार पीछे, सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं, सतीश उपाध्याय, पप्पू यादव हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। अब बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि बिहार का ये चुनाव नहीं है, लेकिन पप्पू यादव केजरीवाल के पक्ष में हमेशा रहते हैं। पप्पू यादव, केजरीवाल अपना चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, रुझानों में पीछे दिख रहे हैं, केजरीवाल ट्रेलिंग। भैया हमने तो कैंपेन कांग्रेस के लिए 53 सीट पे किया। अब तो आप देख रहे नहीं है क्या मैंने क्या कहा, उसको समझिए। आप लोग तो इतना ना बीजेपी कर रहे हैं ना, हम तो अभी आपको पप्पू भैया सुनिए ना, इस वक्त मेरी बात सुनिए ना, अभी तो आपको 1 घंटे में पता चल जाएगा। मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूँ कि जो झुग्गी झोपड़ी के वोट है, मैं 53 सीट पे गया हूँ। हाँ। और अभी कांग्रेस 2 सीट पे आगे चल रही है। मैं सब दिन कहता रहा हूँ कि कांग्रेस मिनिमम 3 मैक्सिमम 5-6 करेगी, ठीक है। और एक बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि गुस्से थे लोग झूठ से और भ्रष्टाचार से। हाँ। झूठ 3 बार जो इन्होंने कहा, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता
यदि कांग्रेस मजबूती से बीजेपी के पक्ष में वोट दिल्ली नहीं देती, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि झुग्गी झोपड़ी का वोट और माइनॉरिटीज का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ है।